वाराणसी से है। शुक्रवार को किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के पश्चात पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, काशी वासी तो शिव का गण है, शिव के गणों की सेवा करना अर्धनारीश्वर आई है। अब चुनाव लड़ेंगे और हमारे हक की बात करेंगे, जो आज तक हमारे समाज के बारे में सोचा नहीं गया। सरकार आए 10 साल हो गए, लेकिन हमारे उत्थान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे समाज के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए संगनाद करेंगे और संसद में बैठ के हमारे समाज की बात करेंगे। देखिए, अर्धनारीश्वर के धाम में आई हूँ और आप सब शिव के गण हैं, है ना कि नहीं है? बनारस वासी तो शिव के गण हैं, काशी वासी तो शिव के गण हैं और शिव के गणों की सेवा करने अर्धनारीश्वर आई है। क्या तैयारी है इस बार? तैयारी ये है कि अब चुनाव लड़ेंगे और हम हमारे हक की बात करेंगे, हमारे समाज के हक की बात करेंगे, है ना, जो आज तक हमारे समाज के बारे में सोचा नहीं गया। सरकार आई 10 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? क्या आप लोगों ने सुना कि हमारे समाज के उत्थान के बारे में सोचा है? मैं आप पत्रकार भाइयों से, मेरे बच्चों से पूछती हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ? तो बस हम इसीलिए शंखनाद करेंगे कि हमारे समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लोकसभा में और संसद में बैठ के हमारे समाज की हम बात कर सके, हमारे समाज की पीड़ा बता सके। आज भी हमारा समाज दयनीय स्थिति में चल रहा है और मैं क्या, आप सब जानते हैं कि आज भी किन्नर समाज को भीख मांगना पड़ता है सड़कों पे। क्यों मांगना पड़ता है? मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ? आप बताइए सब, मैं गलत बोल रही हूँ? आज भी भीख मांगना पड़ता है हमारे किन्नर समाज को। आज भी कई किन्नर समाज प्रोस्टिट्यूशन करने पे मजबूर है। क्यों है मजबूर? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। आज पूछता है हमारा किन्नर समाज। इसीलिए मैं इस वाराणसी भगवान अर्धनारीश्वर की भूमि है, आप शिव गणों की भूमि है। इस शिव गणों की भूमि पे, इस अर्धनारीश्वर की भूमि पे एक अर्धनारीश्वर शंखनाद कर रही है आज कि हमारे किन्नर समाज के उत्थान के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा, स्वामी चक्रपाणी जी, ऋषि द्विवेदी जी और हमारे बाजू में बैठे हैं श्रीकांत पांडे जी और यहाँ के जो वाराणसी के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष, क्या नाम है? विशाल नारायण जी, सुनीता अग्रवाल, ये सब ने मिलके यही सोचा है कि इस बार किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे हम, क्योंकि हमें अपनी बात संसद तक पहुंचानी है, हमें हमारी बात सरकारों के कानों तक पहुंचानी है। ये हमारी आवाज की गूंज उन तक पहुंचनी चाहिए। आज हमें खड़े होना पड़ रहा है, इसीलिए लोकसभा चुनाव, और वो भी नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में इसीलिए खड़ी हूं कि मेरा किन्नर समाज आज भी भीख मांगना पड़ रहा है। आज भी अपने हक के लिए, आज भी अपने हक के लिए ये किन्नर आज भी भीख मांगने के लिए आज लोकसभा चुनाव में खड़ी हो रही है और हुंकार लगा रही है और काशी वासियों से हाथ जोड़ के ये अर्धनारीश्वर, इस अर्धनारीश्वर की भूमि पे सबसे विनती करती है कि हमारे समाज के लिए आप सब आएं और आगे खड़े हों। हैं बाकी की नहीं, तो बाकी की बातें तो हम आशीर्वाद के रूप में सबको देते हैं। बनारस के किन्नरों को कैसे समझा पाएंगे आप? बनारस के किन्नर समझदार है और जो रियल किन्नर होंगे
वो समझ जाएंगे इस बात को कि ये महामंडलेश्वर हेमांगी सखी खड़ी है तो आज हमारे समाज के लिए खड़ी है। क्या दो तरह के किन्नर है क्या? एक चीज आप ये बताइए कि आजादी के बाद से अगर किन्नर समाज के लिए कुछ किया गया है तो मोदी जी ने किया है। क्या ये भी किया? किया है। क्या किया है? वो एक अलग आप मुझे नहीं, मुझे बताइए ना क्या किया है आज तक। मुझे आपके पास डिटेल्स होगा ना, है ना? उन्होंने एक पहचान दिलाया, क्या? थर्ड जेंडर की पहचान दिलाई। मोदी सरकार ने दिलाया। अच्छा, मगर एक चीज़ है, थर्ड जेंडर की आप पहचान की बात करते हैं, रोजी रोटी की बात करते हैं किन्नर समाज की। किन्नर समाज कहाँ से रोजी रोटी चलाएगा अपना? आज भी आपने पहचान तो बोल दिया कि पहचान दिला दी मोदी जी ने, है ना, मगर किन्नर समाज आज भी भीख क्यों मांग रहा है? मोदी जी के राज्य में हमारे राजा के होते हुए भी राजा भूल बैठे हैं कि उनकी एक प्रजा थर्ड जेंडर भी है। हेमांगी जी, बनारस के विकास को आप किस रूप में देखती हैं? बनारस के विकास को, बनारस का विकास, अब आप बनारस वासी ही जानते हैं कि बनारस का विकास कैसे है। हमारे श्रीकांत पांडे जी यहाँ बैठे हैं, बनारस के विकास के बारे में बताएंगे कि आप सब लोकल है यहाँ के, बनारस का क्या विकास हुआ क्या नहीं, आप सब जानते हैं। प्रधानमंत्री के मुकाबले आप खड़ी हो रही हैं और क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? आप सब समाज के लिए क्या योजना बनाएंगे? क्या किस तरीके से आप उनसे मुकाबला करेंगी? क्या लक्ष्य है? हमारा मुद्दा यही है, किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमने कभी गलत कहा है? नहीं कहा है, होना, मगर साथ साथ में आपने किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ के बारे में सोचा है? किन्नरों को शिक्षित करने के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है ना? सबका साथ सबका विकास का नारा तो बहुत अच्छा रहा, मगर सबका साथ तो मिला, क्या सबका विकास हुआ है? हुआ है तो मुझे बताए, सबका विकास हुआ है? सबके विकास के साथ साथ किन्नर समाज का विकास हुआ है? अगर आप काशी की प्रतिनिधित्व करती है तो किस प्रकार से आप विकास करेंगे? क्या पहला मुद्दा रहेगा कि हमें इस पे काम करना चाहिए? पहला मुद्दा तो हमारा यही रहेगा कि पहले जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनकी सेवाएं होनी चाहिए, उनके तकलीफ़ों को उनके कष्टों को समझना चाहिए। हमारा जीवन तो समर्पण है समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए। किन्नर जीती किसके लिए? आप समाज के लिए ही तो किन्नरों का जीवन है। जीवन जिएगी भी समाज के लिए और ये किन्नर मरेगी भी समाज के उत्थान के लिए। और समाज में नर नारी और अर्धनारी तीनों आते हैं। मैं कभी पार्शलिटी नहीं करती हूँ कि मेरा किन्नर समाज, मेरा तो आप भी सब हमारे ही हैं, आप हमारा परिवार है। मगर आज मुझे किन्नर समाज के बारे में क्यों मुद्दा उठाना पड़ा? आपने देखा राम मंदिर का भी मुद्दा आपने देखा ना, आप सब जानते हैं ना राम मंदिर के बारे में भी। राम मंदिर के पक्षकार सबसे पहले कौन थे? अखिल भारत हिंदू महासभा। सुन, है ना, उनको तो इनविटेशन तक नहीं मिला राम मंदिर के लिए। मैं क्या कहूँ, आप बताइए। हमारा दूसरा मुद्दा है मध्यम वर्ग इस समय अति परेशान है। आप देखिए मध्यम वर्ग, नौकरी दुकानदारी सब आज चौपट, मध्यम वर्ग एक तरह से रो रहा है। मध्यम वर्ग पर मोदी जी ने कोई और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सड़क का विकास हो रहा है, मंदिर का विकास हो रहा है, मुझे खुशी है। हम लोग भी सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं और सनातन के लिए करते आएंगे। इसकी खुशी है कि मध्यम वर्ग जाए तो कहाँ जाए। आप नीचे तबके वालों को राशन दे रहे हैं, ऊपर तबके वाले पैसा कमा ही रहे हैं, नीचे वाले कहाँ जाएं, मध्यम वर्ग वाले कहाँ जाएं? इसके लिए हम अपने सरकार से पूछना चाहते हैं कि उनके लिए क्या है। आज हर घर में मध्यम वर्ग जो है, आप बता दीजिए परेशान है कि नहीं है। वर्तमान समय में सनातन धर्म का उद्भव हुआ है, जागृत धर्म की जागृति नहीं, उसका मैं भी सम्मान करता हूँ।